सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर में अच्छे से होंगे। तो आज आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास, मैं आपका साइंस टीचर। कल हमने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन किए थे, और आज हम पढ़ेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट में हम पढ़ेंगे राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो टी जो होगा ट्रू के लिए इंडिकेट किया जाएगा और एफ जो होगा वो फॉल्स के लिए इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड इन स्टोमेटा। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो सन की जो एनर्जी होती है वो स्टोमेटा में ट्रैप की जाती है। बट यहाँ पे स्टोमेटा लिखा है इन्होंने, स्टोमेटा के अंदर ट्रैप नहीं होती है, वो क्लोरोफिल में ट्रैप होती है। अगर क्लोरोफिल में ट्रैप होगी तो वो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा है तो स्टोमेटा नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि खाना बनाने में मदद करता है, प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स डू पोजेस क्लोरोफिल। तो हमारे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं बनाते हैं। तो क्लोरोफिल अगर बनाएंगे, वो अगर क्लोरोफिल उनके अंदर होगा नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगा, उनका जो कलर होगा वो वाइट नहीं होगा, उनका फिर ग्रीन होगा। अगर उनके अंदर क्लोरोफिल होगा तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जैसे मोल्ड्स या हमारे मशरूम जो होते हैं तो वो किस पर डिपेंड हैं, वो डिपेंड हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका है ट्रू। तो तीसरा पॉइंट आपका है मेन विन ऑफ द लीफ इज आल्सो कॉल्ड मिड रिब। तो मेन विन हमने पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ द लीफ में के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी, लीफ ब्लेड पढ़ा था, मिड रिब पढ़ा था, एक्सेल पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उनमें एक चीज़ आई है यहाँ पे कि मेन विन ऑफ द लीफ, कि जो लीफ का मेन विन होती है वो क्या होती है, उसका नाम मिड रिब है या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन मतलब राइट आंसर है ट्रू। तो मेन विन को ही हम क्या कहते हैं, मिड रिब ही कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पत्ता बढ़ता जाता है, हमारा लीफ की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे ही हमारी मिड रिब, जिसको नाम मैनविन भी है या मिड रिब भी कह सकते हो, तो मिड रिब या मैनविन दो चीज़ में से एक चीज़ आप बता सकते हो। तो ये जैसे जैसे हमारे लीव्स या पत्ते की ग्रोथ होती है तो हमारी मिड रिब भी ग्रोथ होती है। नंबर फोर्थ, The leaves prepare their food in the form of glucose or simple sugar। तो कहने का मतलब यह है कि जो पत्ते होते हैं वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना कैसे तैयार करते हैं या किस फार्म में तैयार करते हैं, ग्लूकोज की फार्म में तैयार करते हैं या सिंपल शुगर की फार्म में अपना खाना तैयार करते हैं। तो हमारे पत्ते जो होते हैं वो ग्लूकोज की फार्म में अपना खाना तैयार करते हैं। तो ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है सिंपल शुगर। अगर आप सिंपल शुगर भी कह लोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अगर आप ग्लूकोज भी लिख लोगे तो तब भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। द लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर। तो ये आपका ट्रू है, मीन सही है। तो लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, प्लांट्स लाइक डोडर अमरबेल कैन मेक देयर ऑन फूड। तो मैंने आपको प्लांट जैसे अमरबेल होता है तो अमरबेल अपना खाना खुद बना सकता है, तो वो अपना खाना नहीं बना सकता है। तो प्लांट्स में ये जो प्लांट है ये अपना खाना नहीं बना सकता है,
वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। वो जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड इसलिए रहता है कि जैसे हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो तभी अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो वैसे ही अमरबेल भी एक ऐसा नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना नहीं बना सकता है, और वो भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है और दूसरे प्लांट्स का खाना चोरी कर लेता है। तो डेफिनेटली बात यह है कि प्लांट्स, इसमें अमरबेल जो प्लांट्स है वो अपना खाना नहीं बनाता है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। कल हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और कल हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।